ज्ञान संचय केंद्र में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आइए आज हम अपने भारत के संविधान के बारे में जानते हैं, भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसीलिए भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो हमारा संविधान है ये यूं कहें तो विश्व के सभी देशों के संविधान का खिचड़ी है। यानी जब संविधान बनाया गया था तो विश्व के सारे देशों के संविधान में जो जो अच्छाइयाँ थी उन सारी अच्छाइयों को हमारे संविधान में अपना करके और उसको एक तरह से लिपिबद्ध किया गया, क्रमवार लिखा गया। हमारे संविधान में हर एक चीज का वर्णन पॉइंट बाय पॉइंट किया गया है, हर एक टॉपिक पे वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, ये जो संविधान टॉपिक है अभी नए ट्रेंड में 2 साल से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान से जुड़ा एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है और खास करके जो अनुच्छेद से क्वेश्चन होता है उस अनुच्छेद से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोस्तों, चलिए आज हम अपने भारत के संविधान के बारे में देखते हैं क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है, इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। कितना? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का संविधान को बनने में इतना दिन का समय लगा था, क्योंकि पहले ही बताएं कि क्या यह जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों, जो संविधान जब पूर्ण हो गया, बनाने की प्रक्रिया जब पूर्ण हो गया तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को जो है स्वीकृत कर लिया गया या यूं कहें तो अपना लिया गया। परंतु पूर्ण रूप से जो संविधान को लागू किया गया वह 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को लागू किया। इसके कुछ अनुच्छेद को तो 1949 के 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था, परंतु पूर्ण रूप से जो संविधान को लागू किया गया वह लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और तभी से हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, ये जो 26 जनवरी के दिन संविधान को जो लागू किया गया इसके पीछे एक लॉजिक था, क्योंकि 26 जनवरी के ही दिन जो कांग्रेस पार्टी थी या जो कांग्रेस थी वह अपना प्रथम आज़ादी दिवस 26 जनवरी को ही मनाया था। इसीलिए 26 जनवरी को ही संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। दोस्तों, जब ये हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो इस इतने बड़े संविधान में क्या क्या चीजें थी, आइए हम उस संविधान के हिस्से को देख लेते हैं। तो हमारा जो संविधान है, इस संविधान में कुल 22 भाग हैं। क्या है? तो भाग है, अनुसूची है और अनुच्छेद है। क्या है? ये 3 चीजों को हमको पढ़ना है, एक भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। तो आज हम लोग सबसे पहले आइए अनुसूची को देखते हैं कि कितने अनुसूची है। अच्छा, जब संविधान बना था तो इसमें 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी और कुल 395 अनुच्छेद थे। कितने? 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। परंतु वर्तमान में जो अनुसूची की संख्या है वह है 12। कितनी? 12। तो सर्वप्रथम आइए इस अनुसूची को हम लोग देख लेते हैं कि किस अनुसूची में क्या क्या चीजें दिया हुआ है। यह जो टॉपिक है दोस्तों, ये काफी कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, ये जल्दी याद नहीं होता है। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि एक ही वीडियो में, इस वीडियो में हम आपको जो भी पढ़ाए उसको आपको साथ ही साथ याद भी करवा दे। ऐसा ना हो कि आप ये वीडियो देख ले और फिर बाद में भूल जाए। हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम आपको इस तरीके से बताएं जिससे आपको ये जो किस
अनुसूची में क्या है, किस अनुच्छेद में क्या है, किस भाग में क्या है, ये सारी चीजें आपको याद हो जाए। तो क्रमवार आइए हम लोग अनुसूची को देख लेते हैं। तो हमारा जो हम लोग के संविधान के पहले जो अनुसूची है, उस अनुसूची में राज्य और संघ के बारे में बताया गया है कि भारत के जो भी राज्य हैं और जो भी संघ हैं, वो किस प्रकार से इनके बीच में संबंध है, इसके बारे में बताया गया है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्य और उसके संघ और उसके राज्य। दूसरा जो अनुसूची है, उस अनुसूची में बताया गया है कि जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, क्या, जितने भी उच्च पदाधिकारी कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के स्पीकर, इस तरह के सरकार एक यूं कहें कि जो व्यवस्था तंत्र में जो उच्च अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का वेतन का वर्णन किया गया है इस अनुसूची 2 में। तो अनुसूची 2 में क्या है, तो वेतन। पहला में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और दूसरा में क्या है कि जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको वेतन कहां से प्राप्त होगा, कैसे उनको वेतन मिलेगा, कहां से उनको वेतन दिया जाएगा। दोस्तों, जो तीसरा अनुसूची है, इस अनुसूची में बताया गया है कि राष्ट्रपति और जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, वो शपथ जो है उनका शपथ क्या होगा, कैसे शपथ लेंगे, कौन उनको शपथ दिलाएगा, इसके बारे में बताया गया है। किसमें, तो तीसरा अनुसूची में क्या बताया गया है, शपथ के बारे में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं, वो उनको शपथ कौन दिलाएगा, क्या बोल के वो शपथ लेंगे, इसका जो जिक्र है वह अनुसूची 3 में दिया गया है। जो चौथा अनुसूची है, उस अनुसूची में किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे, इसका विधि का वर्णन किया गया है। दोस्तों, ये क्या है, राज्यसभा लिखे हैं। ये राज्यसभा कहने का अर्थ क्या है कि किस राज्य से कितने राज्यसभा के सांसद जाएंगे, इसका जिक्र जो है अनुसूची 4 में किया गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के शासन पद्धति में 3 मंत्रिमंडल, संसद जो है हमारा 3 चीजों को लेकर के संसद बनता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन और लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। तो ये राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं, राज्यसभा को और क्या कहा जाता है, परमानेंट सदन भी कहा जाता है। ये जब से बना है, इसका गठन हुआ है 1951 में, तब से ये अभी तक भंग नहीं हुआ है। प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होता है, इसका जो है मेंबर जो है रिटायर होते हैं और फिर राज्य से चुन करके जाते हैं। तो किस प्रकार से ये चुने जाएंगे, किस राज्य से कितने मेंबर होंगे, इसका जो जिक्र है वो चौथे अनुसूची में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 4 अनुसूची बताएं आपको, ये चारों का पहले हम रिबैक कर लेते हैं। तो पहला अनुसूची में क्या है, राज्य और उसके संघ, संघ और उसके राज्य। दूसरे में क्या है कि जो उच्च अधिकारी पदाधिकारी हैं उनको वेतन कहां से प्राप्त होगा, तो दूसरे अनुसूची में वेतन का वर्णन। तीसरे अनुसूची में क्या है कि शपथ, उनको शपथ कौन दिलाएगा, कैसे वो शपथ लेंगे। चौथे में क्या दिया है, राज्य सभा में जो है किस राज्य से कितने सांसद चुन करके जाएंगे, कितने मेंबर चुन करके जाएंगे, इसका जिक्र है चौथे अनुसूची में। अब आइए देखते हैं 5वें अनुसूची में क्या है। तो जो 5वां अनुसूची है, उस 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी का जिक्र किया गया है। किसका, एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति का जिक्र किया गया है कि किस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति का जो है विकास किया जाएगा। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस वक्त इन लोगों की जो स्थिति थी वो काफी दयनीय थी। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इनकी स्थिति काफी सुधरी है, लेकिन उस समय जो इनकी स्थिति थी वो काफी दयनीय थी। तो इनको किस प्रकार से समाज के मेन
स्ट्रीम में लाना है, किस प्रकार से इनको प्रोत्साहन करना, इनका विकास करना है, उस समय ये अनुसूची 5 में दिया गया था। अब आते हैं 6वें अनुसूची में, हम लोग देखते हैं कौन सी अनुसूची, तो 6वां अनुसूची। तो दोस्तों, तो 6वें अनुसूची में जो है पूर्ववर्ती के जो राज्य है, पूर्ववर्ती जो राज्य है, पूर्ववर्ती राज्य में जो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों की शासन प्रणाली के बारे में जिक्र किया गया है। क्योंकि संविधान में जो है एक अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि कम से कम प्रत्येक राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 से ज्यादा होनी चाहिए, परंतु इनमें से उस समय कुछ ऐसे राज्य थे जिनके विधानसभा के मेंबर, या इनमें से अभी भी कुछ इसमें से हैं जिनके विधानसभा के मेंबर की जो संख्या है वो 40 से भी कम है। तो इनके लिए जो है स्पेशल प्रावधान किया गया है अनुसूची 6 में। कितने अनुसूची, तो अनुसूची 6 में जो है इनके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है। आइए अब हम देखते हैं कि 7वें अनुसूची में क्या है। तो 7वें अनुसूची में जो है वह संघ और राज्य के बीच संबंध है। क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध कहें या यूं कहें कि शक्ति का बंटवारा है। 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्ति का बंटवारा, किसके, राज्य और संघ के बीच में। तो ये जो शक्ति का बंटवारा जो संघ और राज्य के बीच में हुआ है, तो इसके लिए 3 जो है सूची बनाया गया है, 3 सूची बनाया गया है। सूची क्या होता है अभी आपको बताएंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा जो है समवर्ती सूची। क्या है, समवर्ती सूची। दोस्तों, ये सूची को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वैसे मुद्दे जिस पर कानून बनाया जाए। सूची का अर्थ ये हुआ कि मुद्दा जिस पे कानून बनाया जाए, या ऐसा विषय, सूची को हम एक तौर पे विषय भी मान सकते हैं। तो जो राज्य और संघ के बीच में पावर का बंटवारा हुआ, तो सारे मुद्दों को डिवाइड कर दिया गया कि इस किसी मुद्दे पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाएगी, किसी मुद्दे पर राज्य सरकार स्वयं नियम बनाएगी, और कुछ ऐसे मुद्दे रखे गए जिस पर दोनों ही नियम बना सकती है। परंतु गतिरोध की स्थिति में जो सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाता है वही नियम लागू होता है। तो दोस्तों, जो संघ सूची है, उस संघ सूची में वर्तमान में जो है 100 विषय को रखा गया है। यानी 100 ऐसे विषय है जिस पर अधिकार है संघ को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो उस पर कानून बनाएगी। फिर आते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में जो है 61 ऐसे विषय हैं जिस पर राज्य सरकार को अधिकार है कि वो नियम बनाएगी, उस पर राज्य सरकार का जो नियम जो बनाएगी वो नियम लागू होगा। और समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची ऐसा होता है जिस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। परंतु गतिरोध की स्थिति में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाता है वही नियम लागू होता है। तो समवर्ती सूची में जो विषयों की संख्या है वह है 52। कितनी है, 52। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है, 52। तो चलिए दोस्तों, एक बार इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो पहले अनुसूची में क्या है, राज्य और संघ। दूसरे अनुसूची में क्या है, वेतन। तीसरे में क्या है, शपथ। चौथे में क्या है, राज्यसभा। पांचवें में क्या है, SC ST। छठे में क्या है, पूर्ववर्ती राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इन राज्यों का जो है स्पेशल जो पावर दिया गया है, स्पेशल प्रबंधन का अधिकार है। 7वीं अनुसूची है, उसमें संघ और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा है। क्या है, संघ और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा, जिसमें संघ सूची है में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है, और समवर्ती सूची में कुल 52 विषय है। दोस्तों, 8वीं अनुसूची में हम लोग देखते हैं कि क्या दिया है। तो 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है।
किसका वर्णन है? भाषा का वर्णन है। क्योंकि भारत जो है विविध धर्म का, विविध संप्रदाय का और विविध भाषी एक देश है, जिसमें अलग अलग कहा जाता है कि हर 20 किलोमीटर के दायरे पर जो है भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा का जिक्र किया गया है और भारत के संविधान में कुछ भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त की गई है। तो अभी तक जो है 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन किया जाता है कि संविधान में अब तक कितने भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को जो है संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त है। 9वां जो अनुसूची है दोस्त, क्या पहले ही बताया आपको कि 8 अनुसूची जो था जब संविधान बना था उस वक्त था। ये 9वां जो अनुसूची है इसको 1951 में पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसको ध्यान में रखना है कि जो 8वां अनुसूची है इसको कब जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट के द्वारा जो है इस अनुसूची को जोड़ा गया था। कब? 1951 में। और इसमें क्या चीज का जिक्र है? तो इसमें संपत्ति को लेकर के जिक्र किया गया है, संपत्ति के बारे में कि किस प्रकार जो है संपत्ति अर्थात टैक्स वगैरह जो देना है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ जो है इसमें संशोधन करके और 1951 में एक अनुसूची जोड़ा गया। अब आते हैं हम लोग 10वीं अनुसूची में। तो 10वां अनुसूची को जो है 1985 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1985 में जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इस 10वीं अनुसूची में दिया क्या गया है? तो इसमें दल बदल कानून का जिक्र किया गया है। दल बदल कानून, ये दल बदल कानून क्या है दोस्तों आपको बता देते हैं। ये दल बदल कानून जो है पहले उस वक्त के दौर पे 1985 या 75 से लेकर के 85 के बीच में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जो है राजनीतिक जो दल के जो सदस्य थे वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी, चूंकि जनता दल के आ जाने के बाद पहले 1970 से पहले जो था 75 से पहले एक छत्र कांग्रेस का राज था, परंतु 1975 में जनता दल के कुछ सदस्य आ गए और वहां से क्या हुआ कि जो है सत्ता का में जो है गतिरोध उत्पन्न होना शुरू हो गया और जो सदस्य थे वो एक दल से दूसरे दल में जाने लगे। तो 1985 में क्या किया गया? 52वें संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन नंबर था? 52वां जो है संविधान संशोधन नंबर था। इसके द्वारा एक कानून लाया गया जिसका नाम था दल बदल कानून। और दोस्तों इस दल बदल कानून का में ये जिक्र किया गया, ये वर्णन किया गया कि किसी भी दल के सदस्य एक दल से दूसरे दल में अगर जाते हैं तो उसके 1/10 सदस्य जाएंगे तभी उस मेंबर की जो है मान्यता रहेगी। अदरवाइज इससे कम अगर जाते हैं तो फिर उस मेंबर, उस सदस्य की जो मान्यता है वो रद्द हो जाएगी। अब ये 1/10 कहने का क्या है, साधारण शब्दों में आपको बता देते हैं कि सपोज एक पार्टी है, कोई भी पार्टी है जिसके 20 मेंबर हैं, पार्लियामेंट के मेंबर कितने हैं या किसी भी दल में, ठीक है, विधानसभा हो या लोकसभा किसी भी जगह पे, अगर उनके 20 सदस्य हैं तो 20 का 1/10 कितना हो जाएगा? 2। अगर 2 सदस्य उस दल को छोड़ करके जा रहे हैं दूसरे दल में या वो कुछ भी कर रहे हैं तो उनकी मान्यता रहेगी। अगर एक सदस्य अगर उस दल को छोड़ते हैं तो फिर उस सदस्य की जो मान्यता होगी वह रद्द कर दी जाएगी। यही है दल बदल कानून जो 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब हम देखते हैं 11वां अनुसूची। तो 11वां जो अनुसूची है उसको 1993 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1993 में जोड़ा गया और यह संशोधन नंबर था 73वां संविधान संशोधन था। इसमें जो है
पंचायती राज्य का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? तो पंचायती राज्य का जिक्र इसमें किया गया है। और पंचायती राज्य व्यवस्था के लिए कुल 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय? 29 विषय दिए गए हैं। तो अब आते हैं हम लोग 12वें अनुसूची को देख लेते हैं। तो 12वां अनुसूची को भी 1993 में ही जोड़ा गया था। कब? 1993 में ही 12वें अनुसूची को जोड़ा गया था। और ये जो संशोधन नंबर था ये 74वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन था। और इसमें जो था वो नगर पालिका राज्य, नगर पालिका शासन पद्धति को जोड़, ठीक है, जो नगर पालिका है, जो म्युनिसिपैलिटी है, उस प्रोसेस का जिक्र जो है किया गया था, इस अनुसूची में जोड़ा गया था। और नगर पालिका को कुल जो है 18 ऐसे विषय दिए गए थे। कितने विषय दिए गए थे? 18 विषय दिए गए थे। यानी नगर पालिका कुल 18 मुद्दों पर जो है वो काम करती है, विकास का कार्य करती है। जबकि पंचायत के पास कुल कितने हैं? तो 29 विषय है। पंचायत जो है 29 विषयों को देखता है और नगर पालिका जो है वह 18 विषयों को देखता है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम सारे का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि 1 से 7 तक का तो आपको दोबारा रिवीजन करवा दिए थे। अब 8 से 12 तक का रिवीजन करवा देते हैं। तो 8वें अनुसूची में किसका जिक्र है? भाषा का जिक्र है। और 8वें अनुसूची में संविधान द्वारा कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 9वां अनुसूची क्या है? तो 9वां अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1951 में। और ये कौन सा संशोधन था? तो पहला संशोधन था। और इसमें क्या चीज का जिक्र किया गया है? तो संपत्ति का जिक्र किया गया है, संपत्ति के रख रखाव का जिक्र किया गया है। 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 10वें अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया था। कब? 1985 में जोड़ा गया था। और इसमें क्या चीज दिया गया है वर्णन? तो दल बदल कानून बनाया गया है। और ये संशोधन नंबर कितना था? तो 52वां संविधान संशोधन। आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो 10वां अनुसूची है उसको किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो दल बदल जो कानून है उसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में रखा गया था। 11वां जो अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में को जो है 1993 में जोड़ा गया था। और ये कितना नंबर संशोधन था? तो यह 73वां संविधान संशोधन था। और इसमें क्या चीज का जिक्र किया गया है? तो पंचायती राज्य का जिक्र किया गया है। आपका क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि पंचायती राज्य में कुल कितने विषय है, या पंचायत कुल कितने विषय को देखता है? तो पंचायत के पास कुल 29 विषय रहता है शासन करने के लिए या देखरेख करने के लिए। फिर 12वां जो अनुसूची है, तो 12वीं अनुसूची को 1993 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा संशोधन? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें नगर पालिका को कुल 18 विषय दिए गए थे, या नगर पालिका के पास कुल 18 विषय रहते हैं शासन करने के लिए। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का अनुसूची। उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार और इस वीडियो को रिपीट कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, तो आपको अनुसूची से कोई भी डाउट नहीं होगा। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग भाग और अनुच्छेद को जो है इसी तरह से देखेंगे।